हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने एक टॉपिक के बारे में स्टडी की थी और आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिएक्शन टाइम। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जब कभी आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा या फिर ऐसा इंसिडेंट आपके साथ नहीं हुआ तो आप आई विटनेस होंगे ऐसे इंसिडेंट के, कि कोई भी व्हीकल जो है वो रोड के ऊपर जब मूव कर रहा होता है तो वो 1D में होता है, 1D मोशन में होता है वो। तो उस केस में सडनली अगर उसके सामने कोई भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे गाय भैंस या कोई भी जानवर उसके सामने आ जाता है तो जो ड्राइवर होता है वो रोड से नीचे तो अपनी गाड़ी को लेके नहीं जाएगा क्योंकि वो 1D में है। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन क्या बचता है? उस गाड़ी को रोकना, उस व्हीकल को रोकना, उसको स्टॉप करना। तो उस केस में जरा सोचिए, आप थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जैसे ही किसी भी कैंडिडेट को जो व्हीकल को ड्राइव कर रहा है उसको जैसे ही अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट नज़र आता है तो ठीक उसी टाइम उसके दिमाग में कुछ कंक्लूजन, कुछ एनालिसिस या कुछ डिसीजन लेने के लिए कुछ एनालिसिस करना वो शुरू कर देता है। मतलब क्या करता है वो? मतलब वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर जैसे ही वो सोचता है तो उसके दिमाग में आता है आइडिया कि मैं रोड से नीचे तो जा नहीं पाऊंगा। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे गाड़ी को रोकना पड़ेगा। तो वो अपने माइंड से पहले अपना एक इंस्ट्रक्शन जारी करता है अपने पैर को कि भाई गाड़ी को रोकना है, ब्रेक लगा। और फिर पैर उसकी बात सुनता है, माइंड की बात सुनता है और फिर वापस से मैसेज करता है, हाँ जी ठीक है, मैं अभी ब्रेक लगाता हूँ। मतलब ये जो टाइम है जिसके अंदर उसने एक्शन लिया, ये जो टाइम पीरियड है, जैसे उसको ऑब्जेक्ट दिखा, उसने सोचा, सोचने के बाद में उसने कंक्लूजन निकाल के और फिर ब्रेक के पेडल के ऊपर अपना पैर प्रेस किया। ये जो पूरा जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में जो एक्शन हुआ है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या है? जैसे ही वो ऑब्जेक्ट, जैसे ही कार के ऊपर ब्रेक पेडल के ऊपर वो अपने पैर को प्रेस करता है तो प्रेस करने के साथ ही क्या होता है कि जस्ट उसी मोमेंट में तो कार स्टॉप नहीं होगी। उसने प्रेस किया और प्रेस करने के साथ कार का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होने लग जाएगा। दैट मीन्स कार जो है वो रिटार्डेशन में आ जाएगी। रिटार्डेशन में आने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है उसको जीरो होने में कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम की वजह से वो कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर कर जाएगी। ब्रेक यहाँ पे लगाए हैं तो 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, ये डिपेंड करता है ब्रेकिंग कैपेसिटी पे कि वो कितनी दूर जाके रुकेगी। ठीक है, उतनी दूर जाके वो रुक जाएगी। तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं, जैसे ही पेडल दबाया, पेडल दबाने के बाद में ब्रेक लग गए हैं, उसके बाद भी कार स्लिप होकर जा रही है और 2, 4, 5 मीटर के बाद में जाके या 10 मीटर के बाद में जाके रुक रही है। उस डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके थ्रू आपको ये दोनों जो चीज़ें हैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये आपकी रोड है, ठीक है, और इस रोड के ऊपर हमारे पास ये कोई कार है। आपके पास मैंने कार बनाई यहाँ पे, ये इस तरीके से हमारे पास कोई कार है। ऐसे कोई कार है हमारे पास, ठीक है। अब ये पोजीशन ले ली हमने, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे तो इसके मिड में कोई पॉइंट ले लेंगे। यहाँ से हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो रोड है, इस रोड के ऊपर कोई भी आपका गाय भैंस कुछ भी खड़ा है। मान लीजिए इस तरीके से मैं बना देता हूँ। हो सकता है ड्राइंग थोड़ी गंदी बने, लेकिन समझ सकते हैं आप उससे। ये लीजिए इस तरीके से।
ये बन गया, ठीक है। ये भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक। अब ये कार जो है जैसे इसको दिखा, हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी अभी मैंने आपको समझाया था। अब कार के ब्रेक लगाने के लिए जो हमने सोचा, जितनी देर हमने सोचा 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उतनी देर में कार जो है वो इस पोजीशन पे आ गई। सपोज करते हैं ये वाली पोजीशन आ गई उसकी, और इस पोजीशन पे आ गई तो यहाँ पे जाके आपने ब्रेक लगाया, इस पोजीशन पे जाके आपने ब्रेक लगाया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है जिसके अंदर आपने सोचा और एनालिसिस किया और एक्शन लिया, इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, RT, ठीक। और फिर कार का ब्रेक आपने यहाँ पे इस पोजीशन पे आके लगाया और कार जो है वो बिल्कुल इस भैंस या गाय के सामने या इस ऑब्जेक्ट के सामने जाके, बिल्कुल इसके सामने जाके रुकी। तो ये जो डिस्टेंस है ये होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस SD, इसको बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है एक तो वेलोसिटी ऑफ द कार या वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। व्हीकल की वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वो ज़्यादा कवर करेगी क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस। और अगर कम वेलोसिटी होगी, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है, तो आपने ब्रेक लगाया और कार जो है वो 1-2 फीट के बाद ही रुक गई, या फिर 1 फीट या आधी फीट के बाद ही वहीं की वहीं रुक गई, या फिर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चल रही है, तो उस केस में अगर आपने ब्रेक लगाया तो वो घसीटती हुई जाएगी, फ्रिक्टेड होती हुई जाएगी काफ़ी दूर तक, 2 मीटर, 4 मीटर या 5 मीटर, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, किस पे डिपेंड करती है? एक ब्रेकिंग कैपेसिटी पे। और ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या डिफाइन करेगी? ब्रेकिंग कैपेसिटी डिफाइन करेगी कि ये जो कार है, इस कार के टायर की जो ग्रिप है वो कितनी बढ़िया है, रोड और टायर के बीच की ग्रिप के बीच में कोई मतलब कोई लुब्रिकेसी तो नहीं है, दैट मीन्स रोड गिल्ली तो नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। और रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है ह्यूमन नेचर के ऊपर। मतलब देखिए, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल विकेट कीपर होता है, ठीक है, क्रिकेट में विकेट कीपर होता है और उसकी तरफ बॉल आती है, तो उसको जो डिसीजन लेता है, वो जो एक्शन लेता है उस बॉल को कैच करने में या फिर स्टंप आउट करने में, तो वो कितना जल्दी एक्शन लेता है, उसका रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक। कुछ मतलब कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनका रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लें, यहाँ पे सिर्फ एक ही ये आपका जो कोई भी एनिमल था, लेकिन मान लेते हैं कि जैसे ही ये कार मूव हो रही है और मूव होते टाइम में उसके सामने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट आ जाएं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ जाएं और सारे ऑब्जेक्ट से उसको बच के निकलना है, उस केस में वो क्या करेगा? उस केस में रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे सारे ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो मतलब एनालिसिस है वो करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा डिसीजन लेने से पहले। सारे जितने भी 2, 4, 5 ऑब्जेक्ट हैं सबके बारे में सोचना पड़ेगा, फिर वो डिसीजन लेगा, तो उसमें रिएक्शन टाइम जो बढ़ जाएगा। इसमें सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट था तो रिएक्शन टाइम जल्दी से डिसीजन ले लिया, हाँ सामने भैंस खड़ी है, ब्रेक लगाने, बस दैट्स ऑल, ठीक। ये वाली चीज़ होती है। अब देखो, अब अगर हम फॉर्मूला डेराइव करें इसका, तो फॉर्मूले के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। हमें निकालनी है स्टॉपिंग डिस्टेंस, दैट मीन्स S निकालनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कार जो है हमारी, जैसे ये एक डायग्राम बनाया हमने, इस डायग्राम में ये हमारी कार है, ये जो कार है हमारी इस तरीके से, इस तरीके से जो कार है हमारी, जैसी भी है XYZ, ठीक है, ये कार है। ये जो कार है हमारी, ये Y एक्सिस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है इसकी, मोशन की जो डायरेक्शन है इसकी, ये Y एक्सिस है, Y एक्सिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये Y में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन में ये इस पोजीशन पे थी और कुछ देर बाद जब ये जाके रुकती है, वो पोजीशन हमारी ये है, यहाँ जाके ये रुकती है, यहाँ पे इसको ब्रेक लगाया और इस जगह जाके ये रुक रही है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ खड़ा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, ये लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में
एक पेड़ खड़ा है, इस पेड़ के पास में जाके इसको रोकना है ऐसे, ये ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल बन गया। अब देखो इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये होगी इसकी एस डी स्टॉपिंग डिस्टेंस, जिसको हमने एस से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? एस से। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमारे पास जो डिस्टेंस हमें पता करनी है उसके लिए जो इक्वेशन हम यूज में लेंगे वो होगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन हमें यूज में लेनी है। अब देखो u की जो वैल्यू है वो तो 0 है यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और आपको तो s की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? सॉरी, फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इनिशियली ये पोजीशन थी, लेकिन फाइनली जब वो जाके रुकेगी तो ये 0 हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये पोजीशन आएगी y इज इक्वल्स टू 0 पोजीशन के ऊपर है ये, ठीक। ऐसे दिखाएंगे हम इसको, तो ये 0 हो गई, तो ये आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो इसको अगर हमें s की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखो इसको इधर ले आए तो बन जाएगा माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, देन s इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये बना हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। बट हमें पता है कि जो कार है हमारी, ये जो कार है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन में आएगी। जब भी हम इसको ब्रेक लगाएंगे तो ये इसका जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो गया, तो ये जो a है ये a क्या हो जाएगा आपका? ये a हो जाएगा सिंस a इज इक्वल्स टू माइनस a, माइनस a से डिनोट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी? s इज इक्वल्स टू माइनस का यू स्क्वायर माइनस का 2a, माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स यू स्क्वायर बाई 2a। ये वैल्यू बनेगी आपकी। ये फॉर्मूला आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए, यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में देखो, जैसे माना कि हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी जो है किसी की कार की, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास में है 10 मीटर। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल लिया और उसमें समझाया आपको कि u इज इक्वल्स टू ले लिया हमने 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये ले लिया। अब जो इसका एक्सेलरेशन है उसको भी हमने ले लिया a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ले लिया, ठीक है। अब देखो ये ब्रेकिंग कैपेसिटी बोली जाएगी इसकी। ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है? इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी बन गई, ठीक है। अब इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर हम निकालें तो s इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला लगाएंगे यू स्क्वायर बाई 2a, दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a कितना है? 10 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर देखिए कितना हो गया? 100 अपॉन 20, दैट मीन्स 5 मीटर। ये निकला, याद रखना है इसको, ठीक है। अब अगर इसकी जो वेलोसिटी है इसको मैं डबल कर दूं तो सेम ही कार है, सेम ही कार है, यही कार है, सिर्फ वेलोसिटी को डबल कर दिया तो ब्रेकिंग कैपेसिटी तो इसकी चेंज हुई नहीं, क्योंकि जो बॉडी है वो सेम ही है, तो उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड हो और a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, ठीक है, देन s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2a, दैट मीन्स यहाँ पे 20 का स्क्वायर अपॉन ये आ गया 2 इंटू 10, दैट मीन्स कितना आया? 400 अपॉन 20, तो ये आ गया 20 मीटर। कितना आ गया? 20 मीटर। अब हमें देखने को क्या मिल रहा है कि वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम डबल कर देते हैं, यहाँ से देखिए ये है u1 माना, इसको u2 माना, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर थी और इस जगह 20 मीटर है। तो इनिशियल वेलोसिटी को डबल करने से जो आपकी डिस्टेंस है वो 4 टाइम हो गई है। कितनी हो गई है? 4 टाइम, 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। जब कोई भी कार या कोई भी व्हीकल
जब स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, जब जैसे ही हम उसकी वेलोसिटी को डबल करके उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इसमें 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आई 5 मीटर। और अगर यहाँ पे देखिए, अगर उस केस में हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, 20 मीटर कर देते हैं, तो हमारी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो आ रही है 20 मीटर। दैट मीन्स 4 टाइम इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये वाली चीज़ आएगी। अब देखते हैं इसके बाद, देखो इसको इरेज करता हूँ मैं, फिर हम देखते हैं और क्या करना है आपको। अब देखिए, एक सेकंड, इरेज करता हूँ मैं। अब इसके आगे जो चीज़ हमें सीखनी है वो क्या है, वो देखिए आप। रिएक्शन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस तो आपका हो गया। अब अगर रिएक्शन टाइम के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन टाइम में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसके सामने, जैसे ही हमारे सामने मोशन की कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस केस में हम चेक करते हैं, ये चीज़ क्या करते हैं कि हमें कितनी देर में डिसीजन लेना पड़ रहा है, कितना टाइम हम डिसीजन लेने में लगा रहे हैं, वो रिएक्शन टाइम आ जाएगा उसका। ठीक है, तो उस केस में अगर हम बात करें तो ये जो रिएक्शन टाइम है ये हाँ जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उसकी जो मतलब कितना एक्टिव है वो डिसीजन लेने में। जैसे विकेट कीपर का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, उसके अंदर भी हम ये रिएक्शन टाइम जो है वो समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखो, सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक स्केल है, मतलब अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ये मार्कर को मान लेता हूँ कि मेरे पास में ये एक ही मार्कर है और ये इसके ऊपर कोई स्केल लिखी हुई है। मैं इसको देखना, इसका रिएक्शन टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया और ये पकड़ लिया। ठीक है, दोबारा से देखिए, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब मैंने कितनी देर में एक्शन लिया इसको, देखो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, क्या ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से यहाँ गिरा, मेरे हाथ में आया, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉप आउट किया, ऐसे मेरे हाथ में आया, तो कितनी डिस्टेंस इसने कवर की, उसके हिसाब से हम इसका रिएक्शन टाइम जो है वो मेज़र कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास में एक इक्वेशन होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, एक इक्वेशन होती है जिसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम किससे, S = ut + हाफ AT स्क्वायर, ये एक इक्वेशन होती है। अब फ्रीली फॉलिंग है, मैंने छोड़ा था, आपने देखा था फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो A की जगह क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, GT। ठीक है, और आपको पता है कि इनिशियली जब वो मेरे हाथ में था स्केल, उस केस में मान लेते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी थी, इनिशियली 0 थी, तो ये 0 हो गया। तो उस केस में ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, और आपके पास में जो फॉर्मूला निकल के आया उसको हम बना सकते हैं S = हाफ GT स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के आया। अब जो ये T है, इस T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये T ही क्या होगा, आपका रिएक्शन टाइम होगा। ये T क्या होगा, आपका रिएक्शन टाइम होगा। ठीक है, तो T की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे देखो, आप लिख सकते हैं, ये G/2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2S/G = T स्क्वायर, देन T = √2S/G, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसमें कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है ना, वैल्यू पुट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने जब इसको छोड़ा था, ऐसे इसको छोड़ा था, तो मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस आई थी मेरे पास S = वो 21 सेंटीमीटर आई। जो गैप था ना मेरे उसके बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आई, 21 सेंटीमीटर आई, ऐसे मान लिया हमने। ठीक है, स्केल नहीं है, नहीं तो हम स्केल में भी देख लेते कि वो कितनी खिसक के मेरे हाथ में पकड़ी गई है, तो वो गैप हम निकाल सकते थे। लेकिन एक बार सपोज कर लिया कि हमने 21 सेंटीमीटर लिया इसको, और हमें पता है कि हमें जो भी वैल्यूज़ लेनी है वो SI में होनी चाहिए। अब देखो, इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.21 मीटर, ये बन गया। ठीक है, अब G की जो वैल्यू है उसको 9.8 लेंगे,
क्योंकि यहाँ पे 0.21 डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे जी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 नहीं लेंगे। ठीक है, अब इनको सबको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू 0.21 अपॉन 9.8। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी, मैंने कैलकुलेटर से इसको सोल्व किया तो मेरे पास में वैल्यू आई इसकी 0.2070, 0.20701 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो डेसिमल के 2 डिजिट तक ही है, 2 डिजिट, तो इसमें भी हम यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करेंगे इस तरीके से। इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हमें साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये 7 है और ये 7 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक ये ऐड कर देंगे हम लोग, हमने सारे रूल्स पढ़ रखे हैं। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 0.21 सेकेंड, इतना सेकंड। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गिरने में इसको 0.21 सेकंड लग रहा है, और ये 0.21 सेकंड में मैं अपने इस हाथ की उंगलियों को एक्शन में लेके आ रहा हूँ, अपने माइंड को मैं बोल रहा हूँ, इतनी देर में मैंने एक्शन ले लिया। देखिए यहाँ से 0.21 सेकंड में मैंने एक्शन लिया, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।